गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ तीसरा चैप्टर प्रारंभ कराने जा रहे हैं हम, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर, तो दो चर से आप कंफ्यूज नहीं होना। दो चर क्या है ये मैं बताता हूँ अभी आपको। इससे पहले आपको ये बताते हैं कि एक चर में रैखिक समीकरण कैसी होती है। एक चर में रैखिक समीकरण अगर एक चर की बात करें तो जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे 3x + 2 = 2। ठीक है, हमने ले लिया 7। तो अगर इसका समीकरण निकालना हो तो क्या करेंगे, 3x इधर रहेगा तो 7 - 2, तो 3x = 5, तो x = 5/3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक चर की बात करें तो ये जो x दिखाई दे रहा है आपको, ये चर है। चर उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती चली जाए, अगर अलग अलग वैल्यू रखते चले जाएं। ठीक है, यहाँ तो ये चर हो गया जिसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दो चर की। तो दो चर में रैखिक समीकरण कैसी होगी। दो चरों में रैखिक समीकरण। अब दो चर की बात करें तो दो चर में रैखिक समीकरण आपने देखा होगा कि जैसे 3x + 4y = 5। तो यहाँ पर x और y, यहाँ पर दो चर हैं, x अलग चर है, एक y चर है। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण हो गई। और रैखिक इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये चर है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो एक है। जो जिसकी हाईएस्ट पावर एक होती है, सबसे ज़्यादा पावर जो एक होती है, तो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये आप कहोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ax + by + c1 = c = 0। तो ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर हम दो चरों में रैखिक समीकरण के अगर इसके युग्म जो कह रहा है इसकी बात करें तो युग्म के लिए हम इसको दो लिख देंगे, a1x + b1y + c1 = 0। अगर यहाँ लिख देंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बन गया युग्म। एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये हो गई, दो समीकरणों का ये युग्म बन गया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब अगर इनके आलेखों की बात करें, ठीक है, तो आलेख जो होते हैं इसके, अगर एक की बात करें तो स्ट्रेट लाइन आती है सीधी। ठीक है, क्योंकि लीनियर है, लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण है। और अगर दो लाइन हो तो या तो दोनों लाइनें वो समांतर होंगी या दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। देखो, अगर स्टूडेंट अगर जो ये एक वो होती, यानी कि अगर एक ही चर वाला होता, यानी जैसे 3x + 2 मैंने बताया था ना, तो उसकी सिंपल एक रेखा आ जाती, ऐसे जैसे मर्जी आ जाती। लेकिन अब यहाँ युग्म है, अब दो समीकरण होंगी तो दो लाइनें आएंगी। ठीक है, अब या तो वो लाइनें
ऐसे हो सकती है कि भाई एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कैसे कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। या फिर क्या हो सकता था, और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। ठीक है। या फिर होगा क्या, एक प्रतिच्छेद कर सकती है, या फिर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। दो लाइनें, एक लाइन ये जा रही है, एक ही लाइन जा रही है, तो ये लाइनें समांतर भी हो सकती हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। या तो ये ऐसे भी जा सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है कि हो सकता है इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। अब या फिर होगा क्या कि एक रेखा हो गई ए बी, ठीक, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाए, इसी के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ढक लेते हैं संपाती, संपाती रेखाएं। तो ये कोइंसिडेंट हो जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं करना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1। चलिए जी 3.1 पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न? कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दोनों तरह से करना, बीजगणितीय मतलब इक्वेशन बना के छोड़ दो, समीकरण बना के छोड़ दो। अब अगर ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने की बात कहे तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, करते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये जो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो जिससे कहता है हम पहले उसी की मान लेते हैं। माना वर्तमान आयु किसकी? पुत्री की। तो ये x वर्ष हो गई। ठीक है, अब पिता की हमने मानी, तो ये हो गई y वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, जैसा इसमें कंडीशन दे रखी है, ये कहता भैया 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व तो पिता पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? भाई 7 घटा दो इसमें से। अब पिता की आयु 7 वर्ष पहले क्या थी? ठीक है, 7 वर्ष पूर्व ये थी। चलिए जी करते हैं। अब कंडीशन क्या दे रहा है प्रश्नानुसार, ये कह रहा है भाई 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मैं क्या है y माइनस 7 कितना था? 7 गुना था, x माइनस 7 का 7 गुना। तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगी। चलिए जी करते हैं। y माइनस 7 इजिकल टू 7x 49। ठीक है, तो अब इस ये इधर 49 इधर आ जाएगा और 7x माइनस वाई, तो 7x माइनस वाई और 49 में 7 गए तो 42। ये आ गई जी आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, अब अगेन क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार
अब ये कहता 3 वर्ष बाद 3 चलो वर्ष बाद पुत्री कितने की हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x+3 और पिता की आयु हो जाएगी y+3। अब क्या कहता है कि भैया 3 वर्ष के बाद तो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊँगा, आपसे 3 वर्ष बाद। तो मैं क्या है y+3 है, ये कितना रह जाएगा 3 गुना रह जाएगा किसके x+3 के। तो y+3 = 3x+9। ठीक है जी, इसको उधर लाते हैं तो y - 3x = 9 - 3। इसको आगे रख लो, चाहे 3x + y = 6। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो ये चाहे ये रख लो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 3x जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी ज़रूरत पड़े वैसे कर लेना। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गई। तो यहाँ तक तो हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा बीजगणितीय स्थिति आ गई है। अब हमें इसका ग्राफीय रूप भी निकालना है, तो ग्राफीय रूप निकालते हैं। चलिए देखिए, ग्राफीय रूप में निकालने के लिए जो हमारे पास 2 समीकरण आई है ना, एक तो समीकरण आई थी क्या 7x और -y = 42। तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। हम इसमें क्या काम करते हैं कि वैल्यूज़ निकालेंगे, ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज़ निकालनी है ना। तो कई तरीके हैं इसको करने के। एक तो पहले क्या काम करो, आप x = 0 रख लो। तो 0 रखने पे क्या आता है 7x 7 × 0 - y = 42। तो -y = 42, तो y = -42 ये आ गया जी। ठीक है, एक बार y = 0 रख लो। ये सबसे आसान तरीका है, कई तरीके हैं करने के। तो 7x - 0 = 42। तो 7x = 42, तो x = क्या आ गया 42/7। तो x = आ गया 7 × 42। ठीक है, और भी कई तरीके हैं। तो 2 आ गई, कुछ और वैल्यूज़ भी रख सकते हैं जिससे कुछ y की वैल्यू निकल के आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x = 5 रखूँ तो क्या होगा 7 × 5 - y = 42। तो ये हो जाएगा 35 - y = 42, तो 42 हो जाएगा। y जो हो जाएगा 42 बल्कि 35 - 42, तो y = मिलता है हमें -7। तो स्टूडेंट पहले हम इसका एक टेबल बना लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई ना। वैसे तो 2 वैल्यू से भी आ जाता है, पर यहाँ पर मैंने 3 का यूज कर लिया है। x और y, x की 0 रखते हैं तो -42 आती है, और x की अगर 6 रखते हैं या y = 0 रख लो, एक ही बात है। 5 रखने में -7। ठीक है जी, ये तो हमारे पास एक टेबल आ गया। अब दूसरी इक्वेशन उतारो। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x - y = -6। अब इसका निकालेंगे, x = 0 रख लो तो क्या हो जाएगा 0 - y - 6, तो y की वैल्यू आ गई जी 6। ठीक है, और अब y = 0 रख लो। वैसे 2 से भी निकल जाती है, एक आध कोई रखना चाहो वैल्यू आप रख सकते हो। तो y = 0 रखते हैं तो 3x - 0 = -6, तो 3x = -6, तो x = आ गया यहाँ पर -2। ठीक है, और अगर कोई एक आध वैल्यू और रखना चाहो जिससे कुछ वैल्यू आ जाए, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। जैसे मैं x = 1 रखता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 1 - y = -6,
तो 3 + 6 = y, तो y = आ गया 9। तो इस तरह से इसका भी टेबल बन गया। ठीक है, अब इसका क्या टेबल बन गया, इसका जो टेबल बना है वो ये बना है x1 x0 तो y 6 और x1 तो y 9 और अगर y 0 था तो x की वैल्यू -2। तो ये हमारे पास दो टेबल आ गई है, एक टेबल ये और एक टेबल ये। इन दोनों टेबल का इस्तेमाल करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए जी बनाते हैं ग्राफ। तो स्टूडेंट हम देखते हैं ग्राफ बनाने के लिए कि वैल्यूज़ तो काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं। चलिए खैर, ये हमने खींच ली लाइन x और x'। ठीक है जी, और ये खींचेंगे y और y'। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या टेबल आई है, पहले बनाते हैं। तो हमारे पास आया है, क्या क्या आया है, x0 तो y -42। चलिए जी, -42। तो स्टूडेंट थोड़ा सा गैप यहाँ पर ज़्यादा लेना पड़ेगा, -42 और 6 लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेने पर क्या आ रहा है, छः लेते हैं तो x06 तो y = 0, एक तो ये आ गया। और 5 लेते हैं तो y -7 आ रहा है, यानी -7 कहाँ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। तो एक तो हमारी जा रही है इस टाइप से लाइन। ठीक है, अब जो जिससे ये मिली है उसकी इक्वेशन लिख लो आप। कौन सी थी, 7x - y = 42। ठीक है, इसके ऊपर अब दूसरी बनाते हैं। दूसरी टेबल हमारे पास क्या थी, ये x0 तो y 6, तो y 6 कहाँ पर आएगा। अच्छा, इनके आप चाहो तो इनके वो भी लिख सकते हो, इसको हमने a मान लिया, तो 6 0 था ये। ठीक है, और ये जो आया था यहाँ पर पॉइंट, ये आया था b 5 - 7। अब क्या आता है, दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ पर ये क्या आता है कि x0 तो y 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये कट गया। x0 तो y 6, इसको मान लेंगे हम स्टूडेंट C पॉइंट। और क्या कहता है, x -2, ये तो 1 2 -2 तो इधर जाएगा, -2 तो y 0, यानी कि x -2 तो 0। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को मिला के लाइन खींच देंगे। तो यूँ करके हमारी ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, दोनों लाइनें हमारी आ गई हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट की टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले
और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये है जी दूसरा क्वेश्चन क्रिकेट वाला। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य क्या मान लें, हम मानेंगे X रुपीज़, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य क्या है जी Y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार उसने 3 तो बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी और हो गए 39 रुपये दे दिए। ये आ गई क्वेश्चन 1। फिर अगेन इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 से डिवाइड कर लो। चलो जी 3 से डिवाइड कर लेते हैं। x 2y 13 39 यानी कि ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरा प्रश्न अनुसार अब क्या कहता है, ये कहता है कि भैया और बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले के उसने X रुपये दे दिए और 3 बॉल खरीदी। तो इसके उसने कितने दिए, उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में ले ली। तो ये आ गया 1300 रुपये। तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों को हमारा इसका बीजगणितीय रूप में लिखना तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अब इसको ग्राफीय रूप में लिखेंगे। ग्राफीय रूप में लिखने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। चलो जी शुरू करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी, x + 2y = 1300, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो क्या रखते हैं वैल्यू, x = 0 रख दो पहले। तो क्या आता है हमारे पास 2y = 1300। तो y = आ जाएगा 1300/2। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा 650, ठीक है जी। अब x = 0 रख दिया हमने, y = 0 रख के देखो तो क्या आता है। तो x + 0 = 1300। तो x = आ गया 1300। तो ये तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब समीकरण दूसरे लेंगे। समीकरण चलो पहले इसका वो बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं। x = 0 रखने पर क्या है हमारा 650 और y 0 रखने पर 1300। तो एक तो हमारे पास ये आ गई टेबल। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x + 3y = 1300। x 0 रख देंगे तो क्या होगा 1300। तो y = 1300/3। तो या तो इसको ऐसे रख दो या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पॉइंट में आ जाएगा। चलो देखते हैं, 3 चौक 12 बचा 1, 3 तिया 9, 433.3 ये आ गया, ठीक है। y = 0 रख लो तो क्या आएगा x + 0 1300। तो x = आ गया 1300। चलो जी इसको भी हम टेबल में लिख लेते हैं। तो इसकी क्या टेबल आई है, इसकी टेबल आई है x = 0 था तो y = हमारा 1300
बटे 3 या फिर वो कह लो, और y 0 था तो 1300 आ गया। तो ये हमारे पास दो टेबल आ चुकी हैं। इन दोनों टेबल का यूज़ करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए जो बनाते हैं ग्राफ। ये आ गई एक लाइन आ गई, ये हो गई x डैश y डैश। ठीक है जी। अब इसमें थोड़े से नंबर बड़े बड़े लेने पड़ेंगे हमें, 200 का अंतर लेना पड़ेगा। जैसे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, 200 का अंतर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 200, 100 का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 100 का नहीं ले सकते। चलो 400, 600, 800। तो पहले टेबल की अगर हम बात करें तो पहली टेबल कहती है कि x = 0 तो y 650 करीबन यहाँ आएगा, और x = 1300 यानी कि 1300 यहाँ आ गया, और y = 0। तो पहले तो ये लाइन आप ड्रॉ कर दो, इस लाइन की और ये किस समीकरण से मिला उसको कर दो। तो ये मिला है जी हमें x + 2y = 1300। ठीक है। अब बनाते हैं दूसरी टेबल। तो x 0 है तो y जो है 1300 बटे 3 है, यानी कि 433 के आसपास आएगा, उसको करीबन यहाँ आएगा। ठीक है। तो एक तो ये आ गया। दूसरा कहता है x 1300 है यहाँ पर, तो y 0 है, तो एक ये आ गया। तो ये हमारी दूसरी लाइन आ गई। तो स्टूडेंट पहले तो हम यहाँ पर x = 1300, ये 0, ये पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है। और एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पर x 0 तो 650 था, और एक पॉइंट है हमारा, इसको बोल देंगे हम B, और ये आ जाएगा C। ये क्या था, ये था जी हमारा x, तो यहाँ पर है 0 तो y 400। ठीक है। ये 400 नहीं है, ये 4.33 पॉइंट था। ठीक है जी। तो ये आ गया। ये किस इक्वेशन से मिला है उसको बता लो आप। ये मिला है हमें x + 3y = 1300। तो यूँ करके ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलो जिसको भी करना शुरू करते हैं। और ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 किलोग्राम सेब हैं और 1 किलोग्राम अंगूर हैं। तो इसमें हम माने क्या कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है, ₹X, और 1 किलोग्राम
अंगूर का मूल्य कितना है, ₹y। अब यहाँ क्वेश्चन में ये कहता है कि आपने प्रश्नानुसार आपने 2 किलो सेब लिए तो 2x प्लस 1 किलो अंगूर लिए कि आपने पैसे दिए ₹160। ये आगे पहली समीकरण प्रश्नानुसार। अब ये कहता है कि आपने लिए 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, ₹300। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो तो 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो समीकरण 1 से 2x प्लस y इक्वल टू 160। ठीक है, अब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो क्या हुआ, 0 प्लस y इक्वल टू 160। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 160। y इक्वल टू 0 रखा तो क्या हुआ, 2x प्लस 0 इक्वल टू 160। तो 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू आ गया 160/2, x इक्वल टू आ गया 80। तो स्टूडेंट पहले हम इसी की टेबल बनाएंगे। क्या कहता है ये, x 0 था तो y 160 था और y 0 था तो x 80 था। ठीक है जी, तो ये पहला हो गया हमारा। अब दूसरी करते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो x को अगर 0 रखें तो 2x 0 प्लस वाई इक्वल टू 150। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 150। अब y इक्वल टू जो अगर 0 रखें तो क्या होगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 150। तो 2x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू आ गया 150/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 75। तो इसकी जो हमारी टेबल बनी वो क्या बनी, x 0 तो y 150 और y 0 तो x 75। चलिए जी इसका भी हम बनाते हैं ग्राफ। 80, 100, 120, 140। पहले में कहता है x 0 है तो y जो आया इसमें 160 आया। ठीक है, तो ये कट गया, ये हमारा कट गया। और अगर x 80 है तो y कितना है, 0। तो स्टूडेंट पहले तो हमारे लाइन आ गई है। ठीक, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख दें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब दूसरी टेबल से क्या कहता है कि x 0 है तो y कितना है, 150। तो 150 कहाँ आएगा, ये तो यहाँ आएगा। और x 75 है तो y 0 है, तो ये करीबन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब इसमें ये कहता है व्यक्त कीजिए, तो ये हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया। चलो ओके, ये हमारी एक्सरसाइज